how to export tea from India. Now in the tea plantation, you can see behind me also. It's amazing, beautiful, natural, and a lot of varieties of actually tea I'm seeing here. Actually, tea वैसे India is the second largest producer of tea plantation और टी एक्सपोर्ट में भी इंडिया बहुत बड़ा काम करता है. वैसे तो देखा जाए तो नाउ आई मीन ऊटी तमिलनाडु में हूँ मैं. तो तमिलनाडु इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. ग्रोइंग बहुत बड़ा है यहाँ पे, प्लांटेशंस बहुत बड़ा है. इवन इन वेस्ट बंगाल में ज़्यादा किया जाता है, आसाम में ज़्यादा किया जाता है, दार्जिलिंग में ज़्यादा किया जाता है. सो दीज आर द लाइक लॉट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया दे आर प्रोड्यूसिंग टी. बहुत बड़ा मेजर प्लांटेशन करते हैं, ग्रोइंग किया जाता है. एंड टी के बहुत अलग अलग वैरायटीज़ भी होती है. लाइक सीटीसी टी होता है, ऑर्थोडॉक्स टाइप से भी किया जाता है. सो दीज आर द मेथड लाइक टी का एक्सट्रैक्शंस कैसे करते हैं. सो सीटीसी भी वाइडली यूज़ किया जाता है. लेकिन इवन जब भी मैंने श्रीलंका गई थी, इवन श्रीलंका इज़ ऑल्सो हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी में ज़्यादा काम करते हैं. तो जब भी उनसे बात हुई थी तो ऑर्थोडॉक्स से वो ज़्यादा मतलब टी का प्रोडक्शन करते हैं. बिकॉज इट्स वाइडली यूज्ड इन द डेवलप कंट्रीज ऑल्सो. नेचुरल पद्धति मतलब पद्धति से आता है वो. बहुत सारा प्रिजर्व किया जाता है उसका जो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर थिंग्स जो होती है. मशीन का यूज़ किया जाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता. तो दीज आर द लाइक वैरायटीज़ ऑफ सीटीसी एंड ऑर्थोडॉक्स यू कैन सी. एंड देन लॉट ऑफ वैरायटीज़ इन द टी. But yes, if you really want to export tea from India, there are a lot of countries that importing market is there. And in that Iran is also there, Russia is also there, like even UAE is also the market. Even developed countries are also the market. Australia is also there. European countries are also there and they are importing tea from India. Even I have visited to Iran, and in that Iran also I seen that Iranian chai is also famous, but still they are importing tea from India. And might be the other thing is like differently they are making बनाने की पद्धति अलग अलग होती है ना, मेथड्स अलग अलग होती है. तो उसके हिसाब से भी दे आर मेकिंग द टी इन देयर वेन ओन वे. बट यस, टी लवर्स ज़्यादा है वहाँ पे. इवन इंडिया में भी टी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और टी के लवर्स भी ज़्यादा है. सो टी का बहुत बड़ा बिजनेस है. लेकिन इफ़ आई विल गिव यू टिप्स टू स्टार्ट द टी एक्सपोर्ट बिजनेस, दस वन द डॉक्यूमेंट्री पार्ट यू कैन सी. You need to have the basic documentations like company formation, PAN card, current account. Then you need to have the IEC import export code with you. Then yes, RCMC आपको लेनी पड़ेगी. तो RCMC is from the टी बोर्ड ऑफ इंडिया. जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है विच इज़ टी बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको वहाँ से RCMC लेनी पड़ेगी. देन यस, पोर्ट रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है. GST नंबर आपके पास होना चाहिए. दीज आर द बेसिक थिंग्स लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट द टी एक्सपोर्ट बिजनेस. आफ्टर दैट जब भी है ना कि लाइक टी का जब भी आप प्रोडक्ट अगर एज अ प्रोडक्ट इफ़ यू आर सेलेक्टिंग एज अ टी, सो आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि टी आप कैसे भेजोगे. सो देर आर टू थिंग्स. जैसे हम हर प्रोडक्ट की बात करते हैं ना कि वन इज़ होलसेल में जाता है, सेकंड इज़ रिटेल में जाता है. तो आपको कौन से टाइप के प्रोडक्ट में आना है, रिटेल में आना है या होलसेल में आना है. क्योंकि हर जगह तो कॉम्पिटिशन तो है ही है. मार्केट इज़ ऑल्सो डिमांडिंग रिटेल एंड होलसेल बोथ. लेकिन उसमें भी आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि अगर आप रिटेल में जाओगे तो रिटेल में आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, पैकेजिंग अच्छा होने की ज़रूरत है. और पैकेजिंग जैसे मैंने देखा कि हर तरीके के टी के बहुत बड़े टाइप के पैकेजिंग्स एक्चुअली किए जाते हैं. देर आर लॉट वराइटीज़ ऑफ टी के पैकेजिंग्स होते हैं, कंटेनर में, सैचेस में, लाइक अलग अलग लोगों के डिमांड से, अलग अलग जहाँ पे आप बेच रहे हो उस कंट्री के हिसाब से, कंट्री पॉपुलेशन, कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से. So it is about the tea export. Importing countries are there and there are a lot of opportunities actually, but you need to focus on the packaging, branding of the material, and yes, definitely you can capture the market. Competition is there in the market, but you need not to be worried, because when you are confident about your product and your branding and your valuation and adding the value in the product to the customer, definitely you will gain the lot of things in the market. So yes, tea export is very much demanded. बट yes, to break the competition you need to have the some value addition in the product. अभी फ्लेवर टी भी बहुत आते हैं, जिंजर टी, सिनेमन टी. श्रीलंका में मैंने बहुत सारे फ्लेवर टी को टेस्ट किया एक्चुअली, एंड दिस इज लॉट एंड आई लाइक इट मोस्ट एक्चुअली. It's good part of the value addition, and you can check the market first, understand the market, analyze the market, and definitely with the market you can go ahead with like what can be done to boost your export business. डेफिनेटली द प्रोडक्ट के हिसाब से अगर डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए तो आपको टेस्टिंग लगेंगे, लाइक फूड के सर्टिफिकेट्स लगेंगे, प्रोसेस के लगेंगे, फसाइज मैंडेटरी ऑल्सो, इट इज़ सेंट्रल फसाइज मैंडेटरी. सो ये भी आपको लगेगा, एंड विद दैट एक्चुअली यू कैन गो अहेड विद दैट. सो यस, इंडिया में इतना अगर अच्छा स्कोप है
टी के लिए डेफिनेटली this can be the product for the export business, and definitely you can start the export journey with the tea export also. So with that, like, there are a lot of scope in the market. Do the market analysis, go in the market, visit the things, how to find buyer. There are multiple ways, but you need to select your product first, and then you can find out the buyers. Connect to embassies, chamber of commerce, participate in the exhibitions and buyer seller meet also. Yes, definitely you can get the buyer for the tea export and tea product also. Documentations I have like updated, like how to start the business. And yes, definitely will say government is also supporting to the tea export, so you can get the benefits out of that also. And definitely just need not to be think, only take action, क्योंकि एक्शन ही सिर्फ आपको रिजल्ट दे सकती है, इसलिए एक्शन के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट एक्शन, इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी प्रॉब्लम्स, एनी थिंग्स, यू कैन कनेक्ट टू ग्लोबल फॉर्चून also. So global fortune is always there to help you. Comment in the comment box what are the things you are facing, and I will be there to help you on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So just start from now, take action.